नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हिमाचल की 3 परियोजनाएं भी शामिल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कुल्लू व मंडी जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित स्थानों का किया दौरा। केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की राज्य सरकार से की मांग। और एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू डिवीजन के सांबा जिले से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के निर्माण में 29 अरब 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें 11 नए सड़क मार्ग, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टी और 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में विश्नहा कोलपुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल रक्षा सेनाओं के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हम देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। इससे सैनिकों को भारी उपकरणों और यंत्रीकृत वाहनों की सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही में सुविधा होगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। राजनाथ सिंह ने 89 परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया, जिनमें से 3 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में हैं। बीआरओ के 70 आरसीसी द्वारा मनाली लेह मार्ग पर लाहौल के बिलिंग नाले में निर्मित पुल भी इसमें शामिल है। 38 मीटर लंबा ये पुल मनाली लेह सड़क मार्ग पर सेना के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। बीआरओ के 38 बीआरटीएफ के कमांडर कर्नल शबरीश वाचली ने बताया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलिंग पुल देश के रक्षा बलों के लिए रणनीतिक महत्व का है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सड़क पर अन्य परियोजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से भेंट की। इस दौरान मनाली में पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और प्रदेश सरकार ने लोगों की हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि जिस भावना के साथ लोगों ने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया है वो पूरे देश के लिए मिसाल है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रदेश की उदारतापूर्वक मदद करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रियंका गांधी ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के द्योरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस मौके पर सांसद प्रतिभा सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर व प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की ओर से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष के लिए 45,71,575 रुपए का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है
ताकि वे उपयुक्त आवास किराए पर ले सकें। उन्होंने कहा कि ये योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 जबकि शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये किराए का भुगतान परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन परिवार अपने घर या आवास में चला जाएगा उसका मासिक किराया तुरंत बंद कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन जिले में कंडाघाट के मिनी सचिवालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र उपमंडल अधिकारी नागरिक व विकास खंड अधिकारी कंडाघाट के संयुक्त तत्वावधान में कार्य करेगा। इस अवसर पर धनीराम शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कंडाघाट खंड के स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने व बेचने के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर अभी भी सड़कें बंद पड़ी हैं और किसान व बागवान अपनी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कहीं कहीं बिजली और पानी की आपूर्ति भी बहाल नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत के विभिन्न मदों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है, मगर कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्र से सहायता न मिलने को लेकर झूठ बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा की आड़ में सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 1,300 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी। आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए साहसिक, धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। आकाशवाणी शिमला द्वारा G20 के तहत आज राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शिमला शहर के 6 शैक्षणिक संस्थानों की छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन शिमला के क्लस्टर हेड व उप महानिदेशक गुरविंदर सिंह सहित राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा गर्ग, दूरदर्शन शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अमरिंदर कुमार, आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा व उप निदेशक अभियांत्रिकी अनिल कुमार भी मौजूद रहे। आकाशवाणी व दूरदर्शन के क्लस्टर हेड गुरविंदर सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 समिट का सफल आयोजन किया गया, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि G20 के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसार भारती द्वारा भी अलग अलग केंद्रों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय संजौली की छात्रा निकिता धीमान पहले स्थान पर रही, जबकि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की रितिका चंब्याल ने दूसरा और सेंट बीट्स कॉलेज की नीतिका ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। किन्नौर जिले के निगुलसरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भूस्खलन से अवरुद्ध सड़क के कारण जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने से जिला प्रशासन ने इसकी राशनिंग शुरू कर दी है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि केवल सेब और मटर की ढुलाई में लगे वाहनों को ही डीजल और पेट्रोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रशासन द्वारा पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति वाया काजा की जा रही है और HRTC की बसें भी नियमित रूप से चलती रहेंगी। उपायुक्त ने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी तरह की शिकायत प्रशासन के पास आती है तो वे इस पर कड़ी कार्रवाई
करेगी। उन्होंने बताया कि निगुलसरी में स्थापित रज्जू मार्ग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। शिमला जिला भाजपा की नवनियुक्त कार्यकारिणी की एक बैठक आज पार्टी कार्यालय शिमला में जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और सुरेश भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रेम ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत करवाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हिमाचल की 3 परियोजनाएं भी शामिल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कुल्लू व मंडी जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित स्थानों का किया दौरा। केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की राज्य सरकार से की मांग। और एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।